हमारे विद्वान पंडित श्रीमद् भागवत के श्री बसंत वल्लभ त्रिपाठी जी के द्वारा जो आप इस दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप बड़े सौभाग्यवान। भागवत के महात्म की कथा में जो आप लोगों ने सुनी होगी, आत्मदेव ब्राह्मण का एक वर्णन मिलता है। यह श्रीमद् भागवत की कथा का नहीं, यह पद्म पुराण की कथा का है, जिसको भागवत के महात्म की कथा में लिया गया है। पहले ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कथा है, इसके बाद आत्मदेव की कथा है। जब उस महात्मा की महात्म कथा में हम पढ़ते हैं, आत्मदेव विद्वान हैं, बड़े यशस्वी हैं, किंतु वह अशांत हैं। अशांति का कारण उनकी कोई संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ किए, औषधियों के माध्यम से इलाज किया, किंतु उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में वो अपने जीवन से निराश होकर के जंगल की ओर चल दिए। और जब जंगल में जा रहे थे, वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए महापुरुष उन्हें मिले। तो महापुरुष को उन्होंने नमस्कार किया। महापुरुष पूछने लगे कि तुम बड़े उदास मालूम पड़ते हो, तुम किस लिए इस जंगल में आए हो, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तो आत्मदेव कहते, महात्मा आपने ठीक कहना, मैं बहुत उदास हूँ। मेरे पास संसार में जिन जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, वह साधन बहुत अधिक मात्रा में है। मेरा सम्मान भी है, किंतु मेरी एक संतान नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो महात्मा मुस्कुराए, कहने लगे, आत्मदेव तू तो एक जन्म की बात करता है, तेरी 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। देखो, आत्मदेव जी को संतोष कर लेना चाहिए था। जो महापुरुष कहता है एक जन्म की छोड़ दे, 7 जन्म तक तेरी कोई संतान नहीं है, तो अपने मोक्ष का कारण पूछना चाहिए था। मेरे जीवन में कैसे शांति प्राप्त होगी, यह पूछ लेना था। संतान के बिना भी व्यक्ति परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, इस रास्ते को पूछना था। तो आत्मदेव कहने ने मन में सोचा, जो मेरे 7 जन्म की बात जानता है, वो मेरे को संतान भी दे सकता है। तो कहने लगे, महात्मा अगर आप मेरे को पुत्र नहीं देंगे तो मैं आपके यहीं अनशन करके शरीर को छोड़ दूंगा। तो महात्मा ने उन्हें एक फल दिया। वो कथा आप लोगों ने सुनी है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधुली था। तो आत्मदेव प्रसन्न हुए, वो अपनी पत्नी के पास पहुंचे, कहने लगी, देवी आज हमारी मनसा, आज यानी जो संकल्प था वो पूरा हो गया। एक अच्छे संत के द्वारा मेरे को फल मिला है, इसको तुम खा लो, अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। तो धुंधुली ने अपनी पति के हाथ से वो फल को ले लिया। उसकी बहन उसके नजदीक बैठी थी, कहने लगी, बहन मैं वो संतान की इच्छा नहीं करती हूँ, मेरे को पुत्र प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है। फिर उसने पुत्र को गर्भ में धारण करना, पालना, पोसना, इस सब में जितनी विपत्ति होती है, जितना कष्ट होता है, इसका वर्णन किया। क्योंकि धुंधुली जो है उसके पास पैसे थे, और धुंधुली बहन का जो उसकी बहन थी, उसके पास संतान थी, पर उसके पास धन नहीं था। वो कहने लगे, हम एक सौदा कर लेते हैं, तुम ये फल तुम मेरे से ले ले, तुम मेरे को दे दे, मैं फल खा लूंगी, और जो संतान होगी वो मैं चुपचाप तेरे को दे दूंगी। तुम अपने पति से कहना मैंने फल खा लिया है और मेरे को अवश्य पुत्र होगा। जब वह संतान पैदा होगी तब मैं तेरे को दे दूंगी और तुम मेरे को पैसे दे देना।
यही हुआ। धुंधुली की बहन ने वो फल उनको दे दी, यानी जो है धुंधुली ने अपनी बहन को वो फल दे दिया, वो गर्भवती हुई। पर ऐसा उसने व्यवहार बनाया, आत्मदेव को यह पता नहीं लगा कि मेरी पत्नी गर्भवती नहीं है, पर वह बताते गई। जब ठीक समय पर धुंधुली की जो बहन थी उससे पुत्र हुआ, रात्रि के समय आकर के उसने धुंधुली को दे दिया। और जो है सवेरे आत्मदेव को जब सूचना मिली कि मेरा पुत्र हुआ है, बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया, आज एक संत के प्रसाद से वो मेरे को प्राप्त हो गया। इतने में गौशाला में सेवा करने वाला उनका सेवक दौड़े दौड़े आया, कहने लगा महाराज एक आश्चर्य हुआ है, गौ ने एक लड़के को जन्म दिया है, बछड़े को, पर वह बछड़े के देखने में तो वो मनुष्य की तरह है, पर उसके कान जो है पशु की, यानी जो है पशु की तरह है, गौओं की तरह है। क्योंकि धुंधुली की बहन ने वह फल जो है गौशाला में पलने वाली गौ को खिला दिया था, उस फल के प्रभाव से उसको गर्भ हुआ, उससे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम गोकर्ण हुआ। कान गौ की तरह थे। गोकर्ण बड़े विद्वान थे, यशस्वी थे, तपस्वी थे, एक महापुरुष के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ। तो आत्मदेव बड़ी खुशियां मनाने लगे, मैंने तो एक मांगा था, भगवान ने मेरे को 2 दे दी। आत्मदेव की कथा को, यानी धुंधुकारी की कथा, आत्मदेव की कथा, धुंधुकारी की कथा को आपने भागवत में सुनाई है। धुंधुकारी यथा नामो तथा गुण, जैसा उसका नाम था धुंधुकारी वैसा ही उसका आचरण भी हुआ। उसने आत्मदेव की सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। जगह जगह पर आत्मदेव की निंदा होने लगी, तो आत्मदेव के मन में बड़ी ग्लानि हुई। तो एक दिन संध्या के समय आत्मदेव अपने घर को छोड़ करके तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी दक्षिण में बहती है किष्किंधा क्षेत्र में, वहीं उनका ग्राम भी था, वहीं रहते थे। घर छोड़ करके उनके मन में जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, वह जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे एक शिला में बैठ करके कुछ सोच रहे थे। अपने जीवन में जो जीवन में बीता था उसका हिसाब कर रहे थे मनी मन, और वो महापुरुष की याद उनको आई जो कहने लगे तेरे को संतान का सुख नहीं मिल सकता है, 7 जन्म तक तेरी कोई संतान नहीं। और वो मनी मन पछता भी रहे थे, अगर मैं महापुरुष के बात को मान लेता आज इतनी विपत्ति मेरे को नहीं भोगनी पड़ती। जब धुंधुकारी के अत्याचार बहुत हुए तो गोकर्ण भी जो है तीर्थाटन के लिए चले गए। जब संध्या के समय बैठे हुए यानी आत्मदेव को सोच रहे थे, उसी समय जो है उनके पास गोकर्ण पहुंचे। इस कथा के माध्यम से हमें ये सोचना चाहिए कि जब सत्कर्म उदय होते हैं तभी महापुरुषों की सान्निध्यता प्राप्ति। पुण्य पुंज दिन मिले ही न संता, सत्संगति संशय करता। बिना पुण्यों की प्राप्ति हुए महापुरुषों का दर्शन नहीं होता है, यह सत्य है। अच्छे विचार जीवन में तभी आते हैं जब हमारे अंदर में सात्विक भाव जगते हैं। आज तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठे हुए आत्मदेव को सोच रहे हैं और पछतावा भी उनके मन में है कि मैंने उस महापुरुष की बात को नहीं माना। जब इस तरह से विचारों में निमग्न होकर के बैठे हुए थे, उसी समय उनके पैरों में था स्पर्श गोकर्ण ने